वेलकम इन NRS क्लासेस। सो आज हमारा टॉपिक है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में हम देख लेते हैं फादर ऑफ सिल्वीकल्चर गिफॉर्ड पिंचॉट को कहा जाता है, जो फादर ऑफ फॉरेस्ट्री भी हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। ये एनन ने 1966 में दी थी। तो ये क्या है? आर्ट एंड साइंस। तो ये है आर्ट एंड साइंस है कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप को कल्टीवेट करने की आर्ट एंड साइंस को कि हम क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर। एनन ने डेफिनेशन दी थी। एंड सेकंड डेफिनेशन, द टर्म सिल्वीकल्चर रेफर टू सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप। तो ये जो डेफिनेशन थी वो दी थी चैंपियन एंड सीथ ने इन 1968। तो ये क्या कहती है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस रेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप को रेज कराने की थ्योरी एंड प्रैक्टिस को सिल्वीकल्चर कहते हैं। एंड नेक्स्ट में हम देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन स्मिथ ने दी थी 1976 में। द आर्ट प्रोड्यूसिंग एंड टेंडिंग अ फॉरेस्ट और the theory and practice of controlling forest establishment, composition and growth. Producing and tending, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मतलब कोई भी चीज़ हम खेत पे लगाते हैं, उगाते हैं, या कहीं भी फील्ड पे हम कोई क्रॉप लगाते हैं तो प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करना। टेंडिंग मतलब देख रेख करना, ठीक है, फॉरेस्ट की देख रेख करना। तो और हम कह सकते हैं कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस कंट्रोलिंग फॉरेस्ट एस्टैब्लिशमेंट। तो फॉरेस्ट की जो है उसके मतलब कंट्रोल करने की, उसको स्टैब्लिश करने की, कंपोजिशन, उसका ग्रोथ, तो इनकी प्रैक्टिसेस को क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। मतलब कि उनका स्टैब्लिश करना, कोई ट्री कैसा है, उसका फॉरेस्ट है तो किस टाइप का फॉरेस्ट है, उसे कैसे मैनेज किया जाए, उसकी जो प्लांट ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ कैसी होनी चाहिए जिससे वो हमें अच्छी क्रॉप दे पाएँ। तो ये सब आता है सिल्वीकल्चर के अंदर। बेसिकली सिल्वीकल्चर को डिफाइन किया गया है इन्होंने EDCR में। सिल्वीकल्चर का मतलब EDCR क्या कहता है? एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, केयर एंड रिप्रोडक्शन। तो स्टैब्लिश करना, नई फॉरेस्ट को स्टैब्लिश करना, डेवलपमेंट करना, उसमें मतलब जो भी हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं आगे, उसको फॉरेस्ट को रेज करवाने के लिए हम उससे आगे और ज़्यादा फॉरेस्ट हम रेज करवा पाएँ। एंड केयर करना, देख रेख करना जो भी है उसमें। एंड रिप्रोडक्शन मतलब एक जैसे कि एक जनरेशन हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को उसकी तैयार करना, उसकी नई क्रॉप बनाना, नेक्स्ट मतलब उससे अच्छी क्रॉप बनाना, या उसके ही नए क्रॉप्स तैयार करना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये सब आता है हमारा सिल्वीकल्चर EDCR में। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्वीकल्चर जो है दो टर्म से मिलकर बना है, सिल्विक्स एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। सिल्विक्स और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मिलकर सिल्वीकल्चर बनता है। ये प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर, तो अप्लाइड सिल्विक्स हम कह सकते हैं, जो है अप्लाइड सिल्विक का मतलब ये क्या है? सिल्वीकल्चर का एक पार्ट है। सिल्विक्स क्या है उसको हम डिफाइन करते हैं, उसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिल्विक्स हैज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट trees and crops with particular reference to environmental factor। तो सिल्विक्स क्या है?
स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। फॉरेस्ट ट्रीज की लाइफ हिस्ट्री और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना, और कोई भी फॉरेस्ट ट्रीज हो सकता है, क्रॉप हो सकती है, उनके किसके रेफरेंस में, इन्वायरमेंटल फैक्टर के रेफरेंस में। मतलब कि फॉरेस्ट में हम जो भी क्रॉप लगा रहे हैं, जो ट्री लगा रहे हैं, जो भी प्लांट हम फॉरेस्ट में रेस करवा रहे हैं, तो उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वो किस मतलब इन्वायरमेंटल बेसिस पे वो कैसी ग्रोथ को ठीक है, ग्रोथ को वो करता है, उसकी कैसी ग्रोथ होनी चाहिए। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए, सिल्विक्स डील विद द लॉस रिलेटिंग टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ सिंगल ट्रीज एंड ऑफ द क्रॉप एज अ बायोलॉजिकल यूनिट। तो क्या है, सिल्विक डील करता है किसके साथ, सिल्विक्स डील विद लॉस रिलेटिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सिंगल ट्रीज एंड ऑफ द क्रॉप एज अ बायोलॉजिकल यूनिट। तो सिल्विक्स हमारा जो है ग्रोथ, किसी भी सिंगल ट्री की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के साथ डील करना कि एज पर बायोलॉजिकल यूनिट के बेस पर, उसका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, स्टडी के बेस पर सिल्विक्स को हम एक कह सकते हैं बायोलॉजिकल बेस पर उसकी स्टडी करना किसी भी सिंगल ट्री का। और ये सिल्वीकल्चर का मेन पार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ सिल्वीकल्चर है, इसके बिना नहीं हो सकता। सिल्वीकल्चर में जो भी चीज़ है हमें पहले सिल्विक्स को अप्लाई करना होगा, देन हम दूसरे इसके आगे की प्रोसेस करते हैं। क्योंकि फर्स्टली क्या होता है कि आपका ट्री जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, उसका बायोलॉजिकल मतलब उसका जैसे उसने नेक्स्ट जनरेशन को देना है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन भी देनी है, अच्छी ग्रोथ होगी तभी उसमें हमें उसकी वैल्यू मिलेगी पूरी, और नेक्स्ट जनरेशन भी उसकी अच्छी होगी। तो ये सब टर्म्स जो देखे जाएंगे सिल्विक्स के अंडर देखे जाएंगे। सिल्विक्स इन्वॉल्व, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन, सिल्विक्स इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ ट्रीज ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। मतलब सिल्विक्स में क्या आता है कि ट्री कैसे ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, साथ में इन्वायरमेंटल चेंजेस, मतलब कि वो कैसे साइट को, जैसे किस एरिया में वो हम ट्री को ग्रो करा रहे हैं उसको, वो उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, किस अगर उसका जो क्लाइमेटिक है, जैसे कि टेम्परेचर, विंड और लाइट, रेनफॉल, जिस एरिया में लोकेलिटी कैसी है जहाँ हम उसको ग्रो करा रहे हैं, अगर वो उसके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, उसे उसमें सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये सब देखना इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट के बेस पर सिल्विक्स के अंडर कवर होगा। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, टू डिराइव इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, सबसे मेन है कि ये इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए हम कहेंगे, जैसे सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए, कंट्रोल ऑफ एयर नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, रेगुलेशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर साइकिल। मीन्स सॉइल वाटर को कंजर्व करेंगे अगर हम सिल्वीकल्चर अप्लाई करते हैं। फॉरेस्ट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हम ट्रीज़ को ग्रो करवा रहे हैं, तो अब ट्रीज़ को ग्रो कराने पे तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं ना, जैसे सॉइल वाटर कंजर्वेशन होगा, हम उन ट्रीज़ को उस एरिया में लगाएंगे जहाँ हमें सॉइल और वाटर कंजर्व करने की ज़रूरत है, तो वो सब हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। और जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा है तो वो कम करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। रेगुलेशन क्लाइमेटिक कंडीशन में रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, एंड वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट में है, सेकंड में देख लेते हैं, रेजिंग स्पीसीज ऑफ मोर इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब ऐसी स्पीसीज को रेज कराना जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी अच्छी हो। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब इंडस्ट्रियल बेस पर, इकोनॉमिक बेस पर हमें कैसे
इंडस्ट्री चाहिए, हमारी क्या डिमांड है, हमारी वुड इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, पेपर इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, हमारी अदर इंडस्ट्री में भी हमारे फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे आते हैं, मेडिसिन, अदर बहुत सारी चीज़ें फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं हम आगे यूटिलाइजेशन में कवर अप करेंगे। तो उसकी हमें स्पीसीज भी देखनी है जो इकोनॉमिक वैल्यू पे बेनिफिशियल हो, अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड कराए। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी टिम्बर, तो हाई क्वालिटी टिम्बर का प्रोडक्शन करना मेन होता है इसमें, कि कैसे जो हम टिम्बर जो ट्री लगा रहे हैं वो हाई क्वालिटी में टिम्बर प्रोवाइड करवाए। फोर्थ में है प्रोडक्शन ऑफ मोर वॉल्यूम इन पर यूनिट एरिया, और यानी कि पर यूनिट एरिया पे अच्छा, मतलब हमें एक लिमिटेड एरिया में जितना एरिया है उसमें अच्छी क्वालिटी का तो मिले, साथ में अच्छा प्रोडक्शन भी मिले, मतलब अमाउंट भी अच्छा मिल जाए, कम एरिया में ज़्यादा बेनिफिट। लाइक रिडक्शन ऑफ रोटेशन पीरियड, तो रोटेशन पीरियड क्या होता है, जहाँ से हमारा प्लांट रेज करवाया जाता है, हम प्लांट लगा रहे हैं और लास्ट में हमें ट्री को हमें लास्ट में जब उसकी टाइम पीरियड हो गया है कट डाउन करना है, या फिर उसको हम इकोनॉमिक वैल्यू के लिए लगा रहे हैं, तो कट डाउन करने के बीच का जो टाइम पीरियड आता है जिसमें वो पूरा लाइफ स्पेंड करता है अपना, तो उसको बोलते हैं रोटेशन। इसको आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे रोटेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रोटेशन भी आएगा उसमें। एंड तो ये मैनेज्ड फॉरेस्ट रोटेशन टेंड टू बी लॉन्गर, मतलब लॉन्ग रोटेशन को मैनेज करना। कुछ प्लांट क्या होते हैं बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं, उनका जो रोटेशन है। कुछ ट्री क्या होती हैं कि बहुत टाइम तक वो रहता है और उसमें तब वो हम उसके जब लगाते हैं उसके बाद जब कटिंग करते हैं तो बहुत टाइम पीरियड लेता है, तो उसको मैनेज करना, ना लंबा हो ना छोटा हो, उसके बीच में सभी चीज़ों को मैनेज करना है, इसके सिल्वीकल्चर के अंदर डील करेगा। एंड नेक्स्ट एफॉरेस्टेशन इन वेस्टलैंड्स, तो एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, ट्री प्लांटिंग, प्लांट करना किसी भी जगह पर अगर हम प्लांटिंग कर रहे हैं दैट मीन्स एफॉरेस्टेशन। तो वेस्ट लैंड जो है, खराब लैंड है, वहाँ पर ट्रीज प्लांट करवाना वेस्ट लैंड एफॉरेस्टेशन कहलाएगा। तो ये भी सिल्वीकल्चर के अंदर कवर होता है। और नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, इंट्रोडक्शन एक्सोटिक स्पीसीज मतलब ऐसी स्पीसीज को वो करना जो यहाँ सर्वाइव नहीं करती। हो सकता है हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ सर्वाइव नहीं करती, लेकिन हम किसी अदर कंट्री अदर स्टेट से लाकर उसको वहाँ के लाइक बनाना, बाहर से आई हुई स्पीसीज जस्ट लाइक यूकेलिप्टस, ये सब बाहर से आई हुई स्पीसीज हैं, पॉपुलर्स तो यहीं का है यूकेलिप्टस। तो ऐसी एक्जोटिक स्पीसीज को लाकर यहाँ मतलब ताकि वो यहाँ ग्रो करवाएं और उसकी का भी बेनिफिट मिल सके। एट्थ है आपका प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट्स, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, जैसे लेबर हमने लगवाए और भी हमारा जो भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं फॉरेस्ट बेस पर उन पे लोगों को जो काम मिल रहा है, तो ये सब इसमें आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा। उन्हें किसी भी मतलब जैसे कोई भी टाइप का काम इसके अंदर हो रहा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री। नाइन्थ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एंड फोडर, फ्यूल और फोडर को इंक्रीज करना। फ्यूल मतलब जो जलाऊं हमारी लकड़ियाँ जैसे हम यूज़ करते हैं, एंड फोडर मतलब चारा वाली जो घास है उसको इंक्रीज करना, ताकि हमारे जो मतलब जो लोग एनिमल रियरिंग करते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम ना आए और प्रॉपर में उन्हें क्या मिल सके, फॉडर मिल सके। तो ये था हमारा सिल्वीकल्चर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट में हम इसके अदर पार्ट नेक्स्ट आगे का पोर्शन देखेंगे। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स स्पेशली बहुत अलग अलग बुक्स से बनाए हैं, क्योंकि ये जो डेटा ये जो नोट्स रहते हैं ऐसे हम नेट से नहीं वो कर सकते, नेट पे गूगल पे हमेशा समझ में नहीं आता क्योंकि बुक्स ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अलग अलग डिफरेंट बुक्स से लेकर ये नोट्स बनाए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कोई भी टॉपिक में कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।